हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 9th में चल रहा है चैप्टर नंबर 11, जिसकी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसकी एक्सरसाइज 11.4 को आज हम जी हाँ कंप्लीट समझने वाले हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि अगला चैप्टर कौन सा हो। ठीक है भाई। अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मैं पहले से ही आपसे माफी चाहूंगी अगर बीच में थोड़ी बहुत कफ हुई तो। लेकिन मैंने आज सोचा है कि मुझे आज ये एक्सरसाइज ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस एक्सरसाइज में हम समझने वाले हैं या करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की एप्लीकेशन, जिसका सीधा सा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। साथ ही साथ स्फीयर है तो जी हेमिस्फीयर कैसे पीछे छूट सकता है, स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर, इसलिए स्फीयर की वॉल्यूम का आधा है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी के साथ ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। हमें रेडियस दे दी है और हमसे वॉल्यूम पूछी जा रही है, तो यहां हमें अप्लाई करना है इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई 22/7 है और रेडियस है 7, तो उसका हमें लेना है क्यूब। अब जब हम यहाँ पर पहले जितना डिवाइड हो सकता है आप कर लीजिए, तो 7 से 7 डिवाइड हो गया और तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 22 88 और 49 अपॉन में है 3, और फाइनली सबको मल्टीप्लाई करने पर 4312 अपॉन में 3 आएगा। अब जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 4312 को, सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 1 बचा रिमाइंडर। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए, जो नीचे होता है वो नीचे ही आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और जो क्वोशिएंट है वो हमारा साइड में आ जाता है। और यूनिट लगा लीजिए सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है स्फीयर की वॉल्यूम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में जो रेडियस है वो दी गई है 0.63 मीटर्स। तो हमसे वॉल्यूम पूछी जा रही है अगेन 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई 22/7 और रेडियस 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। जितना पहले सॉल्व हो पा रहा है आप सॉल्व कीजिए। देखिए 7 1 जा 7 9 जा 63 होता है, बट क्योंकि दो डिजिट है डेसिमल बाद, तो यहाँ भी दो ही डिजिट होनी चाहिए। 3 1 जा 0.03। अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया हमारा 88 इंटू 0.03 इंटू 0.63 इंटू 0.63। देखिए जब हम इन चारों नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1047816। ध्यान से सुनिएगा, और मीटर क्यूब। अब क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल हमें देखना है कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर में भी डेसिमल 6 डिजिट्स बाद ही होगा, 1 2 3 4 5 6। इट मींस यहां पर अब एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे उन्होंने आंसर्स को अप्रोक्सीमेट छोड़ा हुआ है, यानी आंसर के बाद बस दो ही डिजिट्स छोड़ी हैं। अगर आप ये आंसर छोड़ते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल वही छोड़ूंगी जो एनसीईआरटी में छोड़ा हुआ है। अब सुनिए कैसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है। देखिए मान लीजिए मुझे 2 डिजिट तक आंसर को छोड़ना है, तो हम थर्ड डिजिट को चेक करेंगे। अगर ये थर्ड डिजिट जो है ये 5 या फिर 5 से बड़ी आती है तो इस सेकंड डिजिट में 1 प्लस हो जाता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो यहाँ +1 हो जाएगा। सो आंसर इज 1.05 मीटर क्यूब, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, नॉट एग्जैक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये है हमारे स्फीयर की वॉल्यूम। अच्छा भाई, कैलकुलेशन जो है वो मैं एक एक यहाँ करके नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि वही है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। देखिए इसे इस तरह से समझिए, एक टब है, मान लीजिए ये टब पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने एक स्फेरिकल बोल डाली। अब कुछ तो पानी बाहर गिरेगा ना भाई, जब बोल डाल रही हूँ इसका कुछ वेट है, कुछ वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम की वजह से कुछ तो पानी बाहर गिरेगा। तो आपसे यही पानी पूछा जा रहा है कि बताइए कितना पानी बाहर गिरा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, जितनी इस बॉल की वॉल्यूम होगी उसके इक्वल ही ये पानी बाहर गिरा सकती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और इसे साइंस में हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से। तो यहाँ पर भी हमें यही यूज करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, हमसे स्फीयर की वॉल्यूम ही पूछी जा रही है। अगेन भाई हमें तो डायामीटर का कुछ काम नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए, और डायामीटर का आधा ही होती है हमारी रेडियस। 28 का आधा 14 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें इस स्फीयर की वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 22/7, और रेडियस 14 इंटू 14 इंटू 14। जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर दीजिए, 7 1 जा 7 2 जा। इससे ज्यादा और सॉल्व नहीं हो रहा। जब हम इन न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 34496, और अपॉन में है 3। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, अपॉन में जो है वही रहेगा, और क्वेश्चन 11498 होगा। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन डायामीटर है 0.21 मीटर जी, तो यहां पर रेडियस हो जाएगी इसका हाफ, सो 0.21 अपॉन 2 मीटर। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई 22/7, और आर क्यूब बोले तो 0.21 अपॉन 2 इंटू 0.21 अपॉन 2 इंटू 0.21 अपॉन 2। अब मेरे साथ सॉल्व करवाइए भाई। देखिए 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 11 जा। अब आ जाइए 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 0.03, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। 3 से करेंगे 0.01, तो फाइनली बचा 11 इंटू 0.01 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441, और डेसिमल आ जाएगा। टोटल 4 डिजिट्स है, तो 4 डिजिट बाद अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ना हमें जो मिलेगा वो है 4851। लेकिन अब आपको ये काउंट करना है कि टोटल कितनी डिजिट्स है डेसिमल के बाद। तो 4 यहाँ 2 यहाँ 6, तो यानी डेसिमल भी 6 डिजिट बाद। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डेसिमल होगा हमारा। और यूनिट लगाना ना भूलिएगा, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, देखिए द डायामीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। जो भी दिया है सब लिखिए। डायामीटर बोला जा रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 4.2 है, हमें तो रेडियस चाहिए। कोई भी देखिए 3D शेप है, वहां हमें रेडियस चाहिए होती है, तो सबसे पहले इसका हाफ निकाल लीजिए। तो 2.1 मीटर, इट मींस यहाँ हमारी इस क्वेश्चन में रेडियस है। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ बॉल if the density of ball is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बोल रहा है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो बॉल है ना, उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसकी डेंसिटी 8.9 ग्राम है, तो हमें बताना है कि उस बॉल का पूरा मास, पूरा वेट कितना होगा। और बस पूरा वेट बताना है ग्राम में। तो यानी हमें वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि आप अगर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो आप यूनिट देख लो। सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम की यूनिट होती है ना, तो वॉल्यूम निकाल कर हम इसे 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ बॉल जो कि एक स्फीयर है, सो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब।
सो 4/3 पाई 22/7 और रेडियस 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। चलिए पहले जितना सॉल्व हो रहा है इसे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 3 1 जा 3 7 जा, बट 0.7 आएगा, माइंड इट। 7 1 जा और 0.1। अब तो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा जी। अब इन सबको करना है मल्टीप्लाई। देखिए 22 इंटू 4 88, और ये है हमारा 0.1, इसे नहीं भूलना हमें। 21 इंटू 21 हमारा हो जाएगा 441, और डेसिमल 2 डिजिट बाद। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अभी आप भूल सकते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 38808। अब काउंट कीजिए, टोटल 1 2 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो यहां भी डेसिमल 3 डिजिट बाद, और ये सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम है हमारी पूरी बॉल की, लेकिन हमें मास बताना है इन ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास बोला जा रहा है क्वेश्चन में, वो 8.9 ग्राम बोला जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है पूरी बॉल मतलब 8.808 सेंटीमीटर क्यूब का मास। तो हमें इन्हें आपस में करना होगा मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए डेसिमल अगेन भूल जाइए। जब आप 89 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 38,808 को, तो हमें मिलेगा 3453912। अगेन डेसिमल जो है वो 4 डिजिट बाद आएगा, तो यहां आ गया भाई हमारा डेसिमल। 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ 4 डिजिट बाद आएगा ना डेसिमल। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? 1 मिनट, 0.1 2.1 2.1, और यहाँ पर 4.3 डिजिट बाद डेसिमल, और ये है हमारा 8.9 ग्राम। हाँ जी, तो डेसिमल तो हमारा यहाँ पर आएगा 1 2 3, 3 डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद ना, तो 1 1 2 3 4। हाँ जी, ओके सॉरी, मैंने गलत लिखा है नंबर। ये जो नंबर आएगा ना यहाँ पर, इसे सही कर लीजिएगा। ये होगा हमारा 3453912, तो इसलिए डेसिमल यहाँ आएगा बेसिकली। अब अगेन पीछे जो आंसर है वो अप्रोक्स छोड़ा गया है। देखिए 345 पॉइंट, ये तो पूरा लिखना होता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स। अब क्योंकि ये जो नंबर है ये 5 से कम है, तो यहाँ पर +1 नहीं होगा। और पीछे एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है, अप्रोक्स लिख दीजिएगा क्योंकि अप्रोक्स छोड़ा गया है। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ, मून की जो डायामीटर है बोला जा रहा है इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायामीटर ऑफ अर्थ। सॉरी, हाँ जी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो रिलेशन डायामीटर्स में होता है वही रिलेशन रेडियस में है। इट मींस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ मून जो है वो 1/4 है रेडियस ऑफ अर्थ का। अब मून की जो रेडियस है वो मैं स्मॉल आर से डिनोट करूंगी और अर्थ की रेडियस को कैपिटल आर से। ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या जा रहा है? नाउ हमसे ये पूछा जा रहा है कि अर्थ की वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून की वॉल्यूम है, या उल्टा बोल लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो हमारी अर्थ की वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। जिसकी वॉल्यूम का पूछा जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है। अब दोनों ही स्फीयर है, तो मून की वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर हम स्मॉल आर लेंगे क्योंकि मून की रेडियस हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, और यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर, कैपिटल आर लेंगे बिकॉज अर्थ की रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। अब इसे जितना हो सकता है सॉल्व कीजिए। देखिए ये डिवाइड, ये डिवाइड, अब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, लेकिन हमें तो आंसर बिल्कुल एक फ्रैक्शन छोड़ना है, वेरिएबल्स नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर अपॉन 4, और साथ में है बाहर होल क्यूब, और नीचे तो है ही कैपिटल आर का क्यूब। अब इसे सॉल्व कीजिए, आर का क्यूब होगा आर क्यूब, 4 का जो क्यूब है 64, और डिनोमिनेटर में आर क्यूब, तो ये दोनों डिवाइड हो गए। फाइनली आंसर है 1/64। जी हाँ, ऐसे समझ लीजिए, अगर अर्थ की वॉल्यूम
64 64 गुना है चांद की वॉल्यूम का, हमारी अर्थ की जो वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? कितना दूध एक हेमिस्फेरिकल बाउल में आ सकता है जिसकी डायामीटर दे दी, डायामीटर 10.5 है, इट मींस रेडियस हो गई 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर, और लीटर्स में पूछा है। आप फिलहाल लीटर को भूलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, बिकॉज रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले तो रेडियस हम लेंगे 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ मिल्क, अगेन हेमिस्फेरिकल बाउल में है तो 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ 2/3 पाई 22/7 और रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। अब जितना सॉल्व हो सकता है कर दीजिए। 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 11 पर। नाउ 3 से 7 से जा रहा है, 7 1 जा और 3 से जाएगा 0.5। अब कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो जितना भी ऊपर है न्यूमरेटर में वो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डेसिमल हटा के नीचे 10, डेसिमल हटा के नीचे 10, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसे, तो डेसिमल हटा के नीचे 10, 5 1 जा 5 2 जा, 5 से जा रहा है 21 पर, 5 2 जा, 5 से जा रहा है 21 पर, 5 2 जा, अब तो कुछ भी नहीं जा रहा, तो ऊपर फाइनली हमारे पास आएगा 4851 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 30318.1875 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, हमें इसे लीटर में बदलना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वो इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। ठीक है जी, और हमें इसे कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 303.1875 अपॉन 1000 लीटर। और इस वजह से डेसिमल जो है 3 जीरोस डिवाइड में है तो 3 डिजिट लेफ्ट में पहुंच जाएगा, तो 0.303185 लीटर। अब ध्यान से सुनिए, देखिए हम यहाँ पर इसे अप्रोक्सीमेट 3 डिजिट तक छोड़ देंगे। अब क्योंकि ये जो है 5 से कम है तो कहीं भी प्लस नहीं होगा, सो 0.303 लीटर आंसर है, और यही एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। अब ये एक आयरन शीट से बना हुआ है, थिकनेस दी हुई है, यानी जरूर ये इस तरह से होलो होलो हेमिस्फीयर है। देखिए थिकनेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी थिकनेस का कॉन्सेप्ट आएगा इट मींस ये थिकनेस हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर, और साथ में बोल दिया कि इनर रेडियस 1 मीटर है। ये जो इनर रेडियस है ये 1 मीटर है, और हमें पूछा जा रहा है बताइए कितना आयरन चाहिए होगा इस टैंक को बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, इनर रेडियस दे दी जी, ठीक है, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, 1 मीटर। थिकनेस दे दी इस क्वेश्चन में, थिकनेस जो है वो दी गई है हमें 1 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1/100 मीटर, दैट इज 0.01 मीटर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, हमसे ये पूछा जा रहा है कितना आयरन यहाँ पर यूज हुआ, तो अगर मुझे ये वॉल्यूम निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें, इस बड़े हेमिस्फीयर की वॉल्यूम में से इस छोटे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर इस आयरन की वॉल्यूम आएगी। अब बड़े हेमिस्फीयर की वॉल्यूम के लिए बड़ी रेडियस चाहिए, जिसे हम बोलेंगे यहां से लेके यहां तक वाली रेडियस, दैट इज आउटर रेडियस, और छोटे हेमिस्फीयर के लिए हमें अंदर वाली रेडियस यानी इनर रेडियस चाहिए जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब सबसे पहले मेन मुद्दा है यहाँ आउटर रेडियस का। आउटर रेडियस कैसे आएगी,
इनर, इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इनर रेडियस में आप थिकनेस को जोड़ दीजिए तो आउटर रेडियस आ जाएगी. इट मीन्स 1 प्लस 0.01, सो इट विल बी 1.01 मीटर. अब देखिए वॉल्यूम अभी हमने समझी, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड फाइंड आउट करना है तो हमें ये जो बड़ा स्फीयर है उसकी, सॉरी बड़ा हेमिस्फीयर है उसकी वॉल्यूम में से बड़ा हेमिस्फीयर यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस करना पड़ेगा छोटे हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, 2/3 और पाई, फाइनली आर क्यूब माइनस आर क्यूब. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पाई 22/7 है, स्मॉल कैपिटल आर मतलब 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर 1 का क्यूब. चलिए भाई अब मेरे साथ सॉल्व करवा दीजिए जरा. देखिए सबसे पहले तो 2/3 पाई हो जाएगा 22/7. अच्छा 101 का क्यूब आपका आएगा 1.030301 और माइनस 1. अब 2/3 इंटू 22/7 जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.0303 और साथ में है कितना 01. अब इन सबको मल्टीप्लाई और जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली देखिए आप, अब यहाँ पर आंसर अप्रोक्सीमेट है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम ऐसा करते हैं अप्रोक्सीमेट ही ले लेते हैं यहाँ पर. ठीक है 4 डिजिट तक ले लेते हैं ताकि ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा तो 0.0101. और अब हम जब ऊपर देखेंगे तो ऊपर बन जाएगा 0.4444 अपॉन में 7 और जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 0.06348 अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम आ जाएगी विद यूनिट मीटर क्यूब. यहाँ हमने थोड़ी सी चालाकी कर ली क्योंकि इतने बड़ा नहीं निकाला जाता भैया, कैलकुलेशन बहुत जाती है तो हमने अप्रोक्सीमेट ही ले लिया इसका वैल्यू. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज. देखिए वॉल्यूम पूछा और सरफेस एरिया दिया है, हमें सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हमें तो वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए तो हम सरफेस एरिया की हेल्प से रेडियस निकालेंगे. सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 154. अब फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154. 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. इसे सॉल्व कर सबसे पहले तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो इधर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में. अब 22 7 जा होता है 154, कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा तो स्क्वायर सामने जाकर बन जाएगा रूट. तो ऊपर है 7 इंटू 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2. तो फाइनली रेडियस आ जाएगी, स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे 7/2 सेंटीमीटर. अब ये कुछ भी पूछ ले, हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम स्फीयर का, कुछ भी पूछ ले रेडियस ही चाहिए होती है, वॉल्यूम पूछी है तो 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई 22/7 है, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2. सबसे पहले जितना हो सके यहीं पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आगे का काम कम हो जाए. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा और 2 11 जा. तो हमारे पास बचता है 11 इंटू 7 7 जा 49/3. और जब हम इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 539/3 और इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 179 क्वोशंट 2 रिमाइंडर और 3 जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है देखिए. अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर. देखिए इस तरह से एक डोम है, बिल्डिंग होती है तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो है उसकी बात हो रही है, वो एक हेमिस्फीयर की शेप में ऐसे बिल्डिंग होगी जरूर यहाँ पर. ठीक है. अच्छा अब आगे आगे बोल रहा है फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60. जब इसे पूरा अंदर से व्हाइट वॉश किया गया, पेंट किया गया तो टोटल कॉस्ट जो आई व्हाइट वॉशिंग की, टोटल कॉस्ट
वो आई ₹4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, जी हाँ, हमें बोला जा रहा है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर भी बता दी कि वो जो भैया थे ना पेंटर, वो कह रहे थे देखो 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए लिए गए हैं, 20 रुपए लिए हैं उन्होंने। अब पहले पार्ट में इनर सरफेस एरिया ही पूछा जा रहा है इस हेमिस्फेरिकल डोम का। अब मुझे एक बात बताइए, ये टोटल कॉस्ट आई कैसे होगी? जब मैंने कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यानी जितनी कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की ली जा रही है उसे इस पूरे इनर सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाकर टोटल कॉस्ट आई होगी। जैसे मैंने बोला एक पेन 2 रुपए का है, मान लीजिए आप 10 पेन लाए तो टोटल कॉस्ट भैया क्या हुई, 10 इंटू 2 हो गई ना। तो यहां से अगर इनर सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल कॉस्ट जो 4989.60 है, या जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद चाहे जितने मर्जी जीरो लगा लीजिए लास्ट में, इसे डिवाइड करेंगे 20 से। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए भाई, 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल भी 2 डिजिट बाद आ जाएगा। इट मींस इतना मीटर स्क्वायर ये अंदर का सरफेस एरिया रहा होगा जिस पर पेंट किया गया होगा। चलिए, अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम पूछी है। अगेन वॉल्यूम के लिए तो हमें रेडियस चाहिए। इट मींस अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करके रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखिए मुझे एक बात बताइए, सेकेंड पार्ट के लिए अब हमें रेडियस चाहिए, तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया होता क्या है हेमिस्फीयर का? आप बोलेंगे 3πr², लेकिन वो तब होता है जब टोटल पेंट यहां भी होता है, लेकिन पेंट सिर्फ इस सरफेस पर हुआ है, डॉम है ना, यहाँ तो बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है। तो पेंट यानी हमें CSA का फॉर्मूला लगाना है, हेमिस्फीयर का CSA होता है 2πr², जिसकी वैल्यू ही 249.48 है। अब ध्यान से सुनिए, 2π22/7 r² इक्वल्स टू 249.48। अब ऐसा कीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, r² यहां रह गया बेचारा और वहां भेज दीजिए बाकी सबको। तो ये अपॉन में 100 है, जो यहाँ अपॉन में है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। अब जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 2, ठीक है, 1 2 4 जा 2 4 जा 8, 14, 2 7 जा और 4। जब हम इसे अब डिवाइड करेंगे, ये हमें मिल गया, हाँ जी, हाँ, जब 22 से डिवाइड करेंगे इसे तो 567 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब फाइनली आर की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में 567 इंटू 7/100, तो 100, तो इसे हम लिखेंगे 10 इंटू 10, और 567 होता है 7 इंटू 81 इंटू 7। 7 भी पेयर में है, बाहर आ गया, 81 9 का स्क्वायर है, बाहर आ गया, ये तो 10 है ही। तो हमारी रेडियस 63/10, एक डिजिट के बाद डेसिमल 6.3 सेंटीमीटर या मीटर, क्या है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये हमारा, हाँ मीटर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए रेडियस आ गई, बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम, तो अब निकाल लेते हैं फटाफट से वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ रेडियस। तो आइए भाई, मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत ज्यादा गले पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप सब भी बच के रहिए। चलिए आइए, हाँ जी, तो वॉल्यूम पूछी गई है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइंड इट, हेमिस्फीयर है यहाँ पर, तो 2/3πr³। सो 2/3 पाई 22/7 और रेडियस का क्यूब यानी 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। पहले जितना पूरा डिवाइड हो रहा है कर दीजिए, 7 9 जा और 3 3 जा। सो फाइनली इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 523.908 मीटर क्यूब। और जब आप इसे अप्रोक्स छोड़ेंगे, क्योंकि ये 0 है तो 1 प्लस नहीं होगा, 523.9 मीटर क्यूब आंसर पीछे एनसीईआरटी में दिया होगा, जबकि ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 27 solid iron spheres, each of radius r, surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। देखिए छोटे छोटे इस तरह से टोटल 27 स्फीयर्स थे, ठीक है। अब हर स्फीयर की कह रहा है, छोटे वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस को r ले लो, r, ठीक है, ले लेते हैं। अब इन्हें पिघला के मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना, और इस बड़े स्फीयर की कह रहा है रेडियस को r डैश ले लो। अच्छा, स्मॉल r ही यूज किया है, ठीक है, तो इसे कह रहा है r डैश ले लो। चलो ले लिया भाई, लीजिए। अब कह रहे सबसे पहले तो ये r डैश निकालो। r डैश क्या होगी, देखिए ध्यान से सुनिए। जब भी किसी 3D या किन्हीं 3D शेप्स को मेल्ट करके कोई दूसरी शेप बनाई जाती है तो वॉल्यूम तो इक्वल रहेगी ना, इसे पिघला के ही ये स्फीयर बनाए। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिगर स्फीयर, और यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे r डैश की। अब सुनिए भाई 27 इंटू एक छोटे स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ बड़े वाले की वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई r डैश का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करके इस r डैश की वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि इन टर्म्स ऑफ r ही आएगी। देखिए ये डिवाइड सेम है, तो आप यहां पर भी डिवाइड कर सकते हो। अब हमारे पास बचा 27 r क्यूब, और यहां था r डैश क्यूब जो सामने जाकर बन गया, चलो अभी आप यही रहने दो इस तरह से क्यूब। अब 27 है 3 का क्यूब इंटू r का क्यूब बराबर r डैश क्यूब। तो r डैश क्यूब इज इक्वल टू, इसी बात को हम 3r का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब डिवाइड हो गया, सो फाइनली हमारे पास r डैश आ गया 3r। इट मींस ये जो बड़े वाला स्फीयर है इसकी रेडियस छोटे वाले स्फीयर्स की रेडियस का 3 टाइम्स होगी, 3 गुना होगी। चलिए भाई, ये तो हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे रेशो पूछा। देखिए फर्स्ट पार्ट में ये आ चुका है कि r डैश बराबर 3r। अब इन दोनों की सरफेस एरियाज का रेशो पूछ रहा है s अपॉन s डैश। दोनों ही स्फीयर है, तो 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r डैश का स्क्वायर। 4 से 4, पाई से पाई डिवाइड, ठीक है। रेशो फ्रैक्शन कभी भी वेरिएबल में नहीं छोड़ा जाता, हमें एक परफेक्ट आंसर छोड़ना है। अब r स्क्वायर को r स्क्वायर लिखिए r डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास 3r, और इसका क्या लेना है स्क्वायर। अब r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू r का स्क्वायर r स्क्वायर, ये दोनों डिवाइड हो गए, तो आंसर इज 1/9। अब क्योंकि रेशो पूछा है तो आंसर भी रेशो में ही छोड़ा जाएगा, तो ये है हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ, फाइनली सॉरी, फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हाँ जी, चलिए आइए फटाफट से इसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। देखिए गोलियां खाते हैं ना आप सब, तो इस तरह से कैप्सूल है, और ये जो है क्या है, बोला जा रहा है हमारे स्फीयर की शेप का है। इसकी डायामीटर दे दी हमें 3.5 मिलीमीटर, लेकिन हमें तो डायामीटर नहीं चाहिए, हमें तो जी रेडियस बता दीजिए, और इसका कर दीजिए हाफ, यही होगी रेडियस। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। पूछा जा रहा है कि इसे भरने के लिए कितनी दवाई इसमें डली, और मिलीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम की यूनिट होती है। इट मींस मुझे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल ही बतानी है। जितनी वॉल्यूम है उतनी दवाई अपने आप में समा लेगा। फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 22/7, रेडियस 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब मेरे साथ सॉल्व करवा दीजिए, जितना हो सके पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं। सॉरी 3 से नहीं हो पाएगा, 7 1 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 11 जा। अब हमारे पास जो ऊपर है
न्यूमरेटर में बचा 11 इंटू 0 पॉइंट, अच्छा पॉइंट हटा के यहाँ 10 ले लीजिए, तो 5 1 जा 5 2 जा और तो नहीं होगा जी, यहाँ भी कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई, चलिए कर लेते हैं इसे और ज्यादा। सो 5 7 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा, तो फाइनली 11 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे हमारे पास है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऊपर आ जाएगा 539 अपॉन में 24, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 22.458 और इसी तरह से चलता रहेगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो मिलीमीटर क्यूब, अब आंसर अप्रोक्सीमेट छोड़ देते हैं क्योंकि 2 डिजिट तक छोड़ेंगे, 8 5 से बड़ा है तो यहाँ +1 हो जाएगा, सो 22.46 मिलीमीटर क्यूब। और यहीं पर ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, जो अपने आप में काफी लेंथी एक्सरसाइज थी, बट ठीक है, वेल डन, हम सब ने मिलकर कंप्लीट की। सो यस, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है देन डू सपोर्ट, और मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।